ये वाला है। देखिएगा बुआ, कल 10th क्लास के केमिस्ट्री में आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बता दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, वियोजन अभिक्रिया का भी डिफिनेशन कल बता दिए थे, है न। वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन कल बता दिए थे। अब वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार को देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया के बाबू कुछ प्रकार को देखेंगे। तो इसमें आपको लिखा गया है, लिख दिए हैं कि वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो हम सबसे पहला लिखे हैं ताप वियोजन अभिक्रिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया, ताप वियोजन अभिक्रिया या ताप अपघटन। तो हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होता है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होता है, जो ताप के द्वारा संपन्न होता है, उसे ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होता है, उसे ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का ठोस है। ठोस को S से भी लिख सकते हैं आप, और इसको भी लिख सकते हैं। एक चूना पत्थर, काली चूना भी ठोस है, ये गैस है। आप G से भी इसको दिखा सकते हैं। इसको G से भी आप दिखा सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अब वियोजन अभिक्रिया का यह नियम को पालन कर रहा है। वियोजन अभिक्रिया के नियम को पालन नहीं कर रहा है। वियोजन अभिक्रिया की कहा था, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के द्वारा दो या दो से अधिक नए पदार्थ का। अब बताइए, यह एक पदार्थ है कि नहीं? ये टूट करके दो गो बना कि नहीं? तो ये वियोजन अभिक्रिया ने है। मगर ये कौन सा वियोजन अभिक्रिया है? ताप। इसमें ताप देने से टूट गया, इसको ताप देने से टूट गया। तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होता है, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ताप वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत है याद करने में? दूसरा आता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। तो हम क्या बोलेंगे? वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या विद्युत अपघटन। किसी को याद करने में दिक्कत? वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है, विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विद्युत अपघटन। इसमें क्या होगा न बुआ? एक पदार्थ रहेगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, है न? तो यह दो से एक पदार्थ, दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? किसी को दिक्कत? तो ये सब भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना? ये भी एक प्रकार का क्या है? वियोजन। मगर ये किसका है? गर्म किए तो ताप, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो विद्युत धारा वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं?
उतार सकता है। देखिएगा बुआ, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम की किए हैं, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है। इस प्रकार जल का, ठीक, देखिएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को आप सभी का डिफिनेशन लिखाए थे कि वह ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बुआ? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सब इसको उतार लिया है। देखो हम इसको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या किए हैं, एक पात्र में अम्लीय जल को, एक पात्र में अम्लीय जल को, जल के साथ 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। एक हम क्या किए हैं, एक पात्र में, एक पात्र है और इसमें अम्लीय जल के साथ क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और इसे प्रखनली से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। और इसे प्रखनली से ढक दिया जाता है। और जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, सेल से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। हाइड्रोजन और गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस विद्युत धनात्मक होता है। जो कैथोड युक्त जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए से हम कौची कैथोड युक्त प्रखनली से जोड़ा जाता है। हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, कैथोड युक्त प्रखनली से जोड़ते हैं, कैथोड युक्त। और जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जो एनोड युक्त प्रखनली से जोड़ा जाता है। एनोड युक्त प्रखनली से जोड़ा जाता है, यानी एनोड युक्त प्रखनली में जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस प्रकार विद्युत अपघटन का क्या होता है, इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है। देखिए बाबू, देखिएगा बुआ, इसमें आप क्या करना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार सिर्फ देख लीजिए। सबसे पहले एक पात्र लिए हैं और एक पात्र में अम्लीय जल के साथ 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और इसे प्रखनली से ढक दिया जाता है। इसमें हम शुरू से क्या बोलेंगे कि एक पात्र में अम्लीय जल के साथ 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और इसे प्रखनली से ढक कर, और इसे प्रखनली से ढक दिया जाता है, और इसे प्रखनली से ढक दिया जाता। और जब दोनों इलेक्ट्रोड में, और जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर, जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, जो कैथोड युक्त प्रखनली में
जमा हो जाता है, जो कैथोड युक्त प्रणाली में, जबकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए एनोड युक्त प्रणाली में जमा हो जाता है, जो एनोड युक्त प्रणाली में जमा। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है, इस प्रकार जल का विद्युत। एक बार ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, ठीक है। एक पात्र में अम्लीय जल के साथ 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और इसे प्रणाली से ढक दिया जाता है, और इसे प्रणाली से और जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर, और जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ऑक्सीजन, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन और बनाता है। हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, जो कैथोड युक्त प्रणाली में जमा हो जाता है, जो कैथोड युक्त प्रणाली में, जबकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, जो एनोड युक्त प्रणाली में जमा हो जाता है। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है, इस प्रकार जल का विद्युत। ये प्रयोग समझ में आया? देखिएगा आधा हो जाएगा, एक बार ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। एक पात्र में अम्लीय जल के साथ, एक पात्र में अम्लीय जल के साथ 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, और इसे प्रणाली से ढक दिया जाता है, और इसे प्रणाली से ढक। जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर, जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, हाइड्रोजन जो कैथोड युक्त प्रणाली में जमा हो जाता है, जो कैथोड युक्त प्रणाली में, जबकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, जो जबकि ऑक्सीजन जो एनोड युक्त प्रणाली में जमा। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है, इस प्रकार जल का विद्युत। किसी को दिक्कत है? समझ गया है प्रयोग? इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं। सीधा हम बोलेंगे कि एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और इसे प्रणाली से ढक दिया जाता है, और जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर, जब दोनों इलेक्ट्रोड को सेल से जोड़कर, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, हाइड्रोजन विद्युत जो कैथोड युक्त प्रणाली में जमा हो जाता है, जो कैथोड युक्त प्रणाली में जमा हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि ऑक्सीजन विद्युत जो एनोड युक्त प्रणाली में। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन, इस प्रकार जल का विद्युत। समझ गया सब? तो वही जो हम बोले वही इसमें क्या किया है, लिखा गया, ठीक है।